शिलावृत जो कभी जीवन शहर कहलाता था, आज एक जीती जागती कब्रगाह था। एक रहस्यमयी अभिशाप राज्य को धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। फसलें उगते ही पत्थर बन जाती, नदी का पानी जमकर माणभ हो गया था और लोग चलते फिरते बात करते करते पत्थर की मूर्त बन रहे थे। न जाने कब इस राज्य से ये अभिशाप खत्म होगा और हमारे राज्य में दोबारा खुशियां लौटेंगी। ये अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा चाचा जी, क्योंकि राजा के उन विचित्र सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। किसी के पास नहीं है उनके उत्तर। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेटा वो दिन दूर नहीं है जब हम भी एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। शाही दरबार का मुख्य आंगन ये आंगन नहीं, मूर्तियों का बाग लगता था। ये वो बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने राजा के सवालों का जवाब देने की कोशिश की और असफल रहे। महाराज अर्कन, जिनका आधा चेहरा खुद पत्थर जैसा सख्त हो चुका था, अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने राज्य का सबसे अमीर व्यापारी श्रेष्ठी धनपाल घुटनों पर बैठा था। महाराज, मैं जवाब जानता हूँ। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। बोलो श्रेष्ठी, पर याद रखना, गलत जवाब की कोई माफी नहीं। आपका पहला सवाल, मैं हमेशा आता हूँ पर कभी पहुँचता नहीं, मैं क्या हूँ? इसका जवाब है मृत्यु। मृत्यु हमेशा आती है और पहुंचती भी है मूर्ख। महाराज के मूर्ख कहते ही श्रेष्ठी धनपाल की खाल खट की आवाज के साथ पत्थर में बदल गई। वो जहां बैठा था वहीं एक मूर्ति बन गया। दरबार में मौजूद बाकी लोग डर से सिहर उठे। अफसोस, एक और बुद्धिमान आत्मा व्यर्थ हो गई। महाराज, आपको ये खेल बंद कर देना चाहिए। ये अभिशाप लाइलाज है। हमें खेल? तुम इसे खेल कहते हो विकाल? मेरा राज्य मर रहा है और तुम क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो जरूरी है महाराज। मैं अनाज के पत्थर बन चुके भंडारों को सुरक्षित कर रहा हूं। मैं प्रजा को संभाल रहा हूं। ढिंढोरा पिटवा दो पूरे राज्य में। जो भी मेरे 2 सवालों का जवाब देगा, मैं उसे ये सिंहासन दे दूंगा। पर जो असफल हुआ, उसका हश्र वो खुद देख रहा है। मुझे नहीं लगता महाराज, राज्य में कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो आपके इन विचित्र सवालों के उत्तर दे पाए। मैंने तुमसे जितना कहा केवल उतना करो। उन्हें बताओ, मेरा पहला सवाल है, मैं हमेशा आता हूं पर कभी पहुंचता नहीं, मैं क्या हूं? और दूसरा सवाल है, मेरे पास एक मुंह है पर बोल नहीं सकता, एक बिस्तर है पर सो नहीं सकता, मैं क्या हूं? महाराज ये कहकर गुस्से में दरबार से बाहर चले जाते हैं। विकाल उन मूर्तियों को देखकर मुस्कुराता है। ये अराजकता उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। सुनो सुनो राज्यवासियों, महाराज का आदेश है, यदि जो भी बुद्धिजीवी उनके 2 सवालों के सही उत्तर देगा तो महाराज बदले में उसे अपना सिंहासन दे देंगे। यदि दिए गलत उत्तर तो उसका अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ है। सुनो सुनो। राजा का संदेश सुनकर वहां खड़े लोग डर के मारे सहम जाते हैं। राजा के सवाल तो ऐसे हैं जिसका उत्तर इस पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता। कोई मूर्ख ही होगा जो राज्य दरबार में जाकर अपनी मौत को स्वयं दावत देगा। हाँ चाचा जी, आपने ठीक कहा। क्या आपको पता है, आज श्रेष्ठी धनपाल राज्यसभा में गया था धन के लालच में।
राजा के उन विचित्र सवालों के जवाब देने, पर अफसोस उसने गलत जवाब दिया और वो भी एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी यही है। अब तो भगवान ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है, अपना कोई दूत भेजकर। रोहन अपनी छोटी सी कार्यशाला में बैठा था। वो एक पत्थर तराश था, पर जब पूरी दुनिया ही पत्थर बन रही हो तो एक पत्थर तराश का क्या काम। वो अपनी हथौड़ी से एक पत्थर पर वार करता है, पर पत्थर टूटता नहीं। अभिशाप ने पत्थर को अभेद्य बना दिया था। लानत है, ये कैसा मजाक है। मेरा हुनर ही मुझसे छिन गया। एक पल बिना पैसे के काटना भारी पड़ रहा है। यदि यह अभिशाप खत्म नहीं हुआ तो हम तो समय से पहले ही भूख से मर जाएंगे। तभी उसकी छोटी बहन राधा अंदर आती है। वो अपने दाहिने हाथ को अपनी शॉल में छिपा रही थी। अरे भैया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं गुड़िया, बस काम नहीं चल रहा। राज्य में चारों ओर अभिशाप फैला है, जिसके चलते पूरे राज्य में सारे काम धंधे चौपट पड़े हैं। न जाने कौन सा वो दिन आएगा जब ये अभिशाप टूटेगा और हमारे राज्य में दोबारा खुशियां लौटेंगी। तो भैया, तुम राजा के दरबार में क्यों नहीं जाते? तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम अपनी कला से एक बेकार और बेजान पत्थर को तराश कर उसको एक इंसान की मूर्ति में परिवर्तित कर देते हो। तो तुम उन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? चुप, बिल्कुल चुप। राजा के वो सवाल एक धोखा हैं, एक जाल हैं। जो भी उनके पास गया वो वापस नहीं आया। पर भैया, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं लालची नहीं हूं। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। राधा रो पड़ती है और अपनी शॉल हटा देती है। उसका दाहिना हाथ, उसकी उंगलियां कोहनी तक पत्थर की बन चुकी थीं। पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है भैया। यदि जल्द ही उन सवालों के जवाब नहीं खोजे गए तो मैं पूरी तरह एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाऊंगी और वो दिन दूर नहीं है। रोहन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने बहन के पत्थर के हाथ को छूता है। वो ठंडा और सख्त था। वही अभिशाप उसके घर तक पहुंच गया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी एक पत्थर में परिवर्तित नहीं होने दूंगा राधा। तुम क्या करोगे भैया? मैं दरबार नहीं जाऊंगा। यदि मैं वहां गया और महाराज के उन सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया और यदि गलती से भी उत्तर गलत हुआ तो मैं भी उन मूर्तियों के बाग में शामिल हो जाऊंगा। मैं जवाब ढूंढने इन सवालों की जड़ तक जाऊंगा। जड़? हाँ, जड़। वो शून्य पर्वत जहां से ये अभिशाप शुरू हुआ था, जहां से ये सवाल आए थे। पर भैया, वहां पहुंचना तो असंभव है। उस रास्ते का खतरनाक जंगल और उसमें रहने वाले जंगली जानवर इंसान को वहां पहुंचने से पहले ही मार देते हैं। हाँ, मैं जानता हूं मेरी गुड़िया, पर शायद मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे मैं उन सवालों की जड़ तक पहुंच सकूं। और तुम चिंतित मत होना, मैं सफल होकर ही लौटूंगा और तुम्हारे साथ साथ मैं अपने इस पूरे राज्य को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाऊंगा। रोहन ये कहकर अपने घर से निकल जाता है, एक ऐसी जगह जहां जाना मौत को दावत देना था। कुछ दूर चलने के बाद वो उस खतरनाक जंगल के मुहाने पर पहुंच गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अरे ये क्या? यहाँ तो आसपास मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो? हो सकता है ये मेरा वहम हो। हिम्मत रख रोहन, राधा के लिए और उन मजलूम राज्यवासियों के लिए जो बेवजह एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो रहे हैं उस अभिशाप के चलते। रोहन ये सोचकर जंगल की गहराइयों में बढ़ता है। तभी उसके पीछे एक साया हिलता है। रोहन अपनी हथौड़ी निकालता है। कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने राज्य का मंत्री विकाल कुछ सैनिकों के साथ उसके सामने आता है। रोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है।
तुम मेरा पीछा कर रहे थे, पर क्यों? मैं तुम्हारा नहीं, जवाब का पीछा कर रहा था। लड़के, मुझे लगा था कि जब तुम जैसा हताश आदमी घर से निकलता है तो वो जरूर किसी ठोस सुराग पर निकलता है। और देखो, मैं सही था। मैं नहीं जानता कि जवाब क्या है। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? देखो, मुझे सिंहासन या राजा में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे वो शक्ति चाहिए जिसने इस राज्य को पत्थर बनाया है। तुम पागल हो। वो शक्ति हमें मार रही है। उसने पूरे राज्य में तबाही मचाई हुई है। लोग चलते फिरते पत्थर में परिवर्तित हो रहे हैं और तुम्हें वो शक्ति चाहिए है। जो मार सकती है वो बचा भी सकती है। और मैं जानता हूं तुम इस जंगल में उस वृद्ध तपस्वी वासुदेव की तलाश कर रहे हो। अब मुझे उस वृद्ध तपस्वी के पास ले चलो जिससे तुम मिलने आए हो। तुम्हें तपस्वी वासुदेव के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये सवाल पहेलियां नहीं है, ये चाबियां हैं। चलो, अब मुझे उस तपस्वी के पास ले चलो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो। रोहन उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उस मंत्री को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। क्या ये वही गुफा है जिसमें वो बूढ़ा तपस्वी अपनी तपस्या में लीन है? हाँ, ये वही गुफा है। सैनिकों, जाओ अंदर और उस तपस्वी को चारों ओर से घेर लो, इससे पहले वो बूढ़ा तपस्वी कहीं भाग जाए। जाओ जाओ, जल्दी करो। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। गुफा के अंदर एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में बैठे थे। मंत्री विकाल के सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तो तुम आ गए, वो जिसे जवाब चाहिए और वो जिसे शक्ति। बातें मत बनाओ बूढ़े, हमें अभिशाप का तोड़ बताओ। तोड़ सवालों में ही छिपा है। पूछो, तुम्हारे क्या सवाल हैं? महाराज, पहला सवाल है, मैं हमेशा आता हूं पर कभी पहुंचता नहीं। मैं क्या हूं? ये बच्चों की पहेली। इसका जवाब है आने वाला कल। कल तो आता भी है और पहुंचता भी है महामंत्री। और तुम बताओ, तुम एक पत्थर तराश हो, तुम क्या सोचते हो इस सवाल के बारे में? रोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने हाथ, हथौड़ी और पत्थर को याद किया। जब मैं पत्थर तराशता हूं तो मैं कुछ बनने का इंतजार करता हूं। मैं हमेशा मूर्ति के करीब पहुंचता हूं, पर मैं कभी उस चीज तक नहीं पहुंच पाता जो मेरे दिमाग में थी। और नजदीक तुम इस सवाल के उत्तर तक पहुंच चुके हो। ये कल नहीं है, ये अभी भी नहीं है, ये अगला पल है। क्या बकवास है? ये उत्तर कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच है। अगला पल हमेशा आ रहा होता है, पर जैसे ही वो पहुंचता है वो अगला पल नहीं रहता, वो ये पल बन जाता है। वो हमेशा आता है पर कभी अगले पल के रूप में पहुंचता नहीं। पहला जवाब स्वीकार किया गया। तुमने सही उत्तर दिया पुत्र। विकाल अविश्वास से रोहन को घूर रहा था। ये गंवार किसान सही कैसे हो सकता है? ठीक है, दूसरा सवाल। मेरे पास एक मुंह है पर बोल नहीं सकता, एक बिस्तर है पर सो नहीं सकता। इसका जवाब दो। ये क्या है? ये एक चेतावनी है रोहन, एक कहानी। कहानी? हाँ, शिलाव्रत के पहले राजा की कहानी। वो एक महान राजा था, पर उसे एक ही चीज से डर लगता था, बदलाव से। वो चाहता था कि उसका राज्य, उसका आज हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। इसलिए उसने एक सौदा किया, एक असंभव सौदा। कैसा सौदा महाराज? उसने काल देवता को बंदी बना लिया। क्या तुम मूर्ख हो बूढ़े तपस्वी? काल देवता को कोई भला कैसे कैद कर सकता है?
तपस्वी महाराज विकाल को अनदेखा करते हुए कहते हैं, उसने काल देवता को इसी शून्य पर्वत के नीचे एक गुफा में कैद कर दिया और समय राज्य में रुक गया। पर रुकी हुई हर चीज का एक ही अंत होता है रोहन। वो पत्थर बन जाती है। हाँ, अभिशाप यही है। राज्य में समय नहीं बह रहा है और जो सवाल राजा अर्कन पूछ रहे हैं वो कोई पहेली नहीं, वो उस बंदी काल देवता का वर्णन है। मेरे पास एक मुंह है। हाँ, यहाँ एक नदी का मुहाना है जो गुफा में आता है पर अब बोल नहीं सकता। एक बिस्तर है। एक नदी का तल जिस पर वो कैद है पर अब सो यानी आराम नहीं कर सकता। तो दूसरा जवाब है बंदी बनाया गया समय यानी काल देवता। जवाब स्वीकार कर लिए गए। तुमने सही उत्तर दिया पुत्र। रोहन को लगा सब ठीक हो गया, पर विकाल की आंखें एक अलग ही चमक से जल रही थीं। तो ये अभिशाप नहीं, एक शक्ति है जिसने समय को रोक दिया। अगर मैं उस देवता को काबू कर लूं, तो मैं हमेशा के लिए राज कर सकता हूं। नहीं, तुमने सुना नहीं? यही तो अभिशाप है। हमें उसे आजाद करना होगा। आजाद? बेवकूफ, मैं उसे और मजबूती से बांधूंगा। बूढ़े, वो गुफा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे इस चतुर किसान ने जवाब ढूंढ लिए हैं। अब यही मुझे उस गुफा तक ले जाएगा। चलो पत्थर तराश, मुझे समय के देवता के पास ले चलो। यदि जीवित रहना चाहते हो तो। बलपूर्वक महामंत्री रोहन लेकर उस गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा के अंदर का दृश्य भयानक था। एक विशाल धड़कता हुआ हृदय, जो असल में समय का स्रोत था, जंजीरों से बंधा था और उन जंजीरों पर अभिशाप का पत्थर चढ़ रहा था। ये है असली शक्ति, जिसको पाने के लिए मैंने वर्षों प्रतीक्षा की, न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ाई। अब ये शक्ति केवल मेरी होगी। ये पत्थर, ये वही पत्थर है जो मेरे गांव में है। अभेद्य पत्थर। अब ये सब मेरा है। पर ये तो काम नहीं कर रहा। क्या मतलब? रोहन एक पत्थर तराश की नजर से देखते हुए कहता है, जंजीरें, वे जंजीरें गलत तरीके से बंधी हैं। वे समय को रोक नहीं रही, वे उसका गला घोंट रही हैं। पत्थर जंजीरों को नहीं, समय के दिल को खा रहा है। अगर ये दिल धड़कना बंद कर गया तो राज्य वापस ठीक नहीं होगा। वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। मुझे परवाह नहीं, मुझे तो केवल ये शक्तियां चाहिए, शक्तियां। विकाल अपनी तलवार से उस दिल पर वार करता है ताकि वो उसे काबू कर सके। नहीं, ये क्या हो रहा है? मूर्ख, तुमने उसे जख्मी कर दिया। अब सब खत्म हो जाएगा। रोहन अपनी बहन राधा को याद करता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। मेरे पास सिर्फ एक मौका है। तुम क्या कर रहे हो? वही जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। मैं इस पत्थर को तराशूंगा। रोहन उस अभेद्य पत्थर की तरफ दौड़ता है। वो जंजीरों पर नहीं, उस एक बिंदु पर वार करता है जहां अभिशाप्ती गांठ बंधी थी। वो एक पत्थर तराश था और वो पत्थर की कमजोरी को जानता था। उसकी हथौड़ी, जो अब तक बेकार थी, वो उस जादुई पत्थर पर खट की आवाज के साथ लगती है। नहीं। तभी जंजीरें एक विस्फोट के साथ टूट जाती हैं। समय का हृदय जोर से धड़कता है। एक नीली रोशनी का बवंडर गुफा में उठता है। विकाल उस रोशनी में जलकर राख हो जाता है। रोहन, जो पत्थर के पीछे छिपा था, बच जाता है। लगता है सब ठीक हो गया। जैसे ही समय आजाद हुआ, राज्य में सब कुछ बदल गया। दरबार में महाराज अर्कन के चेहरे की सख्ती गायब हो गई।
मूर्तियों के बाग में पत्थर चटकने लगे और डरे हुए लोग श्रेष्ठी, धनपाल और बाकी वापस जिंदा हो गए। मैं कहाँ हूँ? जिस मठ में राधा थी उसका पत्थर का हाथ पिघलकर वापस त्वचा में बदल गया। वो अपनी उंगलियों को हिलाती है और मुस्कुराती है। अरे ये क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा हाथ ठीक हो गया। लगता है भैया ने उस अभिशाप को तोड़ दिया, उसके सही उत्तर देकर। राजधानी में सूखी नदी में पानी बहने लगा। बेरंग दुनिया में रंग वापस आ गए। कुछ दिन बीतने के बाद रोहन वापस महल लौटता है। महाराज अर्कन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तुमने मेरे पूर्वजों के पाप धो दिए रोहन। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें इस सिंहासन के साथ साथ अपना आधा राज्य भी देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे न ही आपका सिंहासन चाहिए और न ही आपका राज्य। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बस ऐसा पत्थर जो मेरे औजारों की इज्जत करे। और हाँ महाराज, मैंने आपके पहले सवाल का जवाब गलत दिया था। क्या मतलब? अगला पल? नहीं महाराज, मैं हमेशा आता हूँ पर कभी पहुँचता नहीं। मैं क्या हूँ? इसका असली जवाब है कल। पर मैंने तो कहा था कि कल पहुँचता है। नहीं महाराज, कल कभी नहीं पहुँचता। जब भी हम वहां पहुँचते हैं वो आज बन जाता है।